अस्सलामुअलैकुम। मैं फिरदौस नज़ला, शोबा उर्दू, जवाहर लाल नेहरू कॉलेज, चक्रधरपुर। आज हमारा मौजू है नावल की तारीफ़ और नावल के फ़न। आज मैं अपने बच्चों को बताने जा रही हूँ कि आखिर नावल है क्या। नावल एक ऐसा नज़री क़िस्सा है जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है, यानी कि हमारे हकीकी ज़िंदगी में जो बीते हुए पल हैं उन्हीं का निचोड़ नावल में दिया जाता है। ये ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरज़ुएं झलकती हैं, जिससे ये बताया जाता है कि हमारे सामने क्या मुश्किलें आती हैं और हम उस पर किस तरह काबू पाते हैं। गोया अगर समझा जाए तो नावल ज़िंदगी की तस्वीर कशी का एक फ़न है। अब आते हैं कि नावल की तारीफ़। नावल इतालवी ज़बान का लफ्ज़ नाविला से निकला है, जिसके मानी होता है नया। ये नाम इसलिए रखा गया था कि नावल एक ऐसी चीज़ थी, नावल में उर्दू अंग्रेज़ी के अदब के रास्ते से आया। हमारे अहले कलम ने अंग्रेज़ी नावल देखे और पसंद किए तो दास्तान को तर्ज दिया और उसकी जगह नावल को अपना लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नावल के इज्ज़ाए तरकीबी क्या है। सवाल ये उठता है कि नावल के इज्ज़ाए तरकीबी क्या है, यानी वह चीज़ें क्या हैं जिनका नावल में पाया जाना निहायत ही ज़रूरी माना जाता है। फ़नी एतबार से नावल के लिए 6 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी मानी जाती है, जिसमें सबसे पहला है क़िस्सा, दूसरा है प्लॉट, तीसरा है किरदार निगारी, चौथा है मुकालमा निगारी, पांचवा है मंजरकशी और छठा है नुक्ते नज़र। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर क़िस्सा क्या है। नावल की बुनियाद किसी न किसी वाक़ये, किसी न किसी क़िस्से पर होती है। जदीद यानी कि पुराने दौर में क़िस्से में बगावत की गई और कहा गया कि नावल के लिए क़िस्से का होना ज़रूरी नहीं है। ये ख़याल दुरुस्त नहीं मानी जाती। नावल में क़िस्सा ना हो तो उसमें दिलचस्पी ही ना रहेगी। नावल वजूद में इस तरह आता है कि कोई क़िस्सा, कोई वाक़या वजूद में आया और उसे लिख दिया गया। जो नावल पढ़ता है उसकी सारी तवज्जो उस पर रहती है, क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, ये पढ़ने वाले यानी कि क़ारी की दिलचस्पी बरकरार रखती है। दूसरा है प्लॉट। नावल में एक के बाद एक वाक़यात पेश आते रहते हैं, जिन्हें नावल निगार सलीक़े से एक लड़ी में पिरो देता है। वाक़यात की इस लड़ी का ही नाम प्लॉट है। वाक़यात की तरतीब बहुत बेऐब होनी चाहिए, यानी एक के बाद एक जब दूसरा वाक़या पेश आए तो अक्ल तस्लीम करे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। इसी का नाम मुंतक़ी तरतीब है और ऐसे ही प्लॉट को मरबूत प्लॉट भी कहते हैं। ऐसा ना तो प्लॉट गैर मरबूत या ढीला ढाला कहलाएगा, जैसे कि उमराओ जान अदा नावल का प्लॉट गठा हुआ और मरबूत है। प्लॉट या तो सादा होता है, यानी उसमें एक क़िस्सा होता है, या मुरक्कब होता है, यानी उसमें 2 क़िस्से या 2 से ज़्यादा क़िस्से एक साथ चलते हैं। मुरक्कब प्लॉट को निभा लेना किसी अच्छे फ़नकार के बस का नहीं है। उमराओ जान अदा में 2 क़िस्से साथ चलते हैं, जिसमें एक अमीरन और दूसरा रामदई का है। ये हमारा मिसाल था। तीसरा है इज्ज़ाए तरकीबी किरदार निगारी। नावल में मुसलसल अमल होता है, यानी वाक़यात पेश आते हैं। ये वाक़यात अफराद के ज़रिए ही पेश आते हैं। इन अफराद को ही किरदार कहते हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में कैरेक्टर कहते हैं। किरदारों की पेशकश ही किरदार निगारी कहलाती है, जो नावल का तीसरा सबसे अहम हिस्सा है। नावल पढ़ते हुए ये महसूस होना चाहिए कि किरदार असली ज़िंदगी के लिए लिए गए हैं।
اس میں حقیقت کا رنگ جتنا زیادہ ہوگا ناول اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ کردار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیچیدہ جسے انگلش میں راؤنڈ کہتے ہیں، دوسرا سپاٹ جسے انگریزی میں فلیٹ کہتے ہیں۔ دو کردار جیتے جاگتے ہوتے ہیں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں جو راؤنڈ کہلاتے ہیں، اور جو زندگی کے صرف ایک رخ پیش کرتے ہیں اسے راؤنڈ کہلاتا ہے۔ اچھے ہیں تو اچھے اور برے ہیں تو برے، وہ سپاٹ کہلاتے ہیں، کیونکہ اصل زندگی میں انسان حالات کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ چوتھا اجزائے ترکیبی ہے مکالمہ نگاری، جس کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا۔ کردار کو جاننے اور سمجھنے کا سب سے اچھا ذریعہ وہ بات چیت ہے جو کردار آپس میں کرتے ہیں۔ یہ گفتگو کرنا ہی مکالمہ نگاری کہلاتی ہے، اور ناول کا یہ چوتھا اہم حصہ ہے۔ جس کردار کو جس موقع پر جو بات کہنی چاہیے، فنکار کے لیے ضروری ہے اس کے منہ سے وہی بات ادا کرائے۔ مطلب یہ کہ مکالمہ فطری، مناسب، موضوع، واضح اور مختصر ہوں۔ ناول کے مکالمے ہی تو ہے جو کرداروں کے ذہن پر پردہ ہٹاتی ہے۔ مصنوعی بے مزہ مکالمے ناول کے فنی حسب کو برباد کر دیتے ہیں۔ نذیر احمد، شرشار، رسوا اور پریم چند مکالمہ نگاری میں مہارت رکھتے ہیں۔ پانچواں اجزائے ترکیبی ہے منظر کشی۔ کامیاب منظر کشی ناول کو پرتاثیر بنا دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے یا کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو فنکار اس کی تصویر کشی کر دے اور پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ وہ خود اس جگہ موجود ہے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ گویا منظر نگاری پس منظر کا ہی ایک حصہ ہے۔ منظر نگاری کے نقطۂ نظر سے امراؤ جان ادا ایک کامیاب ناول مانا جاتا ہے۔ آخری اجزائے ترکیبی نقطۂ نظر۔ ہر فنکار کا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے، اس کی تخلیق میں کار فرما رہتا ہے، لیکن کسی ناول میں نقطۂ نظر بہت واضح اور نمایاں ہو جائے تو ناول کے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہوا ناول کیا ہے، ناول کی تعریف کیا ہے، ناول کے اجزائے ترکیبی کیا ہے جو ایک ناول میں پایا جانا نہایت ہی ضروری مانا جاتا ہے۔